नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। इस वक्त मैं खड़ा हूं महाराष्ट्र राज्य भवन के सामने। ठीक आज इस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री अब एकनाथ शिंदे हो चुके हैं। उन्होंने आज शपथ ले ली है और उन्होंने शपथ में साफ तौर पे अपनी शुरुआत जब शपथ की तो उन्होंने बाला साहब ठाकरे और आनंद दीघे को याद किया। उनके पूरे शपथ विधि के पीछे की जो षड्यंत्र था वो आज खुलकर सामने आ गया है। कहीं ना कहीं शिवसेना को बैकफुट पर करने की जो साजिश थी वो पूरी तरह खुल चुकी है और अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बन चुके हैं। बागी विधायक जो थे वो आज मुंबई में आए और कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस ने जब ये ऐलान किया जबकि अब मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र को एकनाथ शिंदे मिलेंगे, ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता को चौंकाने वाला था। क्योंकि कहा यह जा रहा था और लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये कार्ड था कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने एक बयान में साफ तौर पे कहा था उनके कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कि अगर आप डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं वहां पर तो मुझे ही कह देते, मैं ही बना देता एकनाथ शिंदे को, लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री बनने जाएंगे तो मेरी शुभकामनाएं हैं। सामान्य शिवसैनिक अगर एक बड़े मुकाम तक पहुंचता है तो ये खुशी की बात होगी। उनको उसी को ध्यान में रखते हुए उद्धव ठाकरे की वो लाइन इनके लिए मंत्र बन गई और उन्होंने इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। अब देखना ये होगा कि उस लाइन पर टिके रहते हैं उद्धव ठाकरे या नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से एक रिक्शा चालक की यात्रा रही शिवसैनिक के रूप में, आनंद दीघे इनके गुरु रहे हैं। लगातार उन्होंने थाने की राजनीति की है, थाने के आसपास के जिलों की राजनीति की है, खासकर पालघर और ठाणे की तरफ इनका बड़ा विस्तार रहा है, बड़ी लोकप्रियता रही एकनाथ शिंदे की। तो इन सब बातों को देखते हुए क्या एक जिनकी यात्रा जमीनी स्तर पर रही है शिवसेना दल में, वह अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो इस पूरे मुख्यमंत्री बनने के पूरे वाकया के बाद में अब शिवसेना कैसा स्टैंड लेती है, संजय राउत किस तरह बयान देते हैं, उद्धव ठाकरे इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, आदित्य ठाकरे इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये सब देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर देखें हम इतिहास पर अगर गौर डालें तो एकनाथ शिंदे एक सामान्य शिव सैनिक रहे, रिक्शा चालक रहे, वहां से उनकी यात्रा शुरू हुई और उन्होंने संघर्ष करते हुए शिवसेना में यहां तक की यात्रा तय की थी। उद्धव ठाकरे के बाद में अगर किसी नेता का नाम लिया जाता था तो एकनाथ शिंदे का था। अब एकनाथ शिंदे बागी होकर कहीं ना कहीं गठबंधन कर लिए हैं, लेकिन अब शिवसेना क्या करेगी ये सबसे दिलचस्प होगा महाराष्ट्र की जनता को देखने के लिए। वहीं दूसरी तरफ मंत्रिमंडल अब कैसा होगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि हम मैं मंत्री पद पर बैठूंगा नहीं, लेकिन जिस तरह से जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्होंने बयान दिया कि वे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे देवेंद्र फडणवीस, तो जेपी नड्डा के कहने के बाद क्या देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं या कौन सा खाता है, कौन सा विभाग किसको मिलता है, ये अब जिज्ञासापूर्ण है कि अब जो बागी विधायक थे उनमें कौन कौन मंत्री बनता है और किस प्रकार से आने वाले समय में मंत्रिमंडल की रूपरेखा तैयार होती है, कौन किस पद पे आश्रित होता है, ये भी कुछ देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात यह होगी कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में आखिर महाराष्ट्र की जनता को क्या कुछ प्राप्त होता है। एंटी करप्शन न्यूज़ के लिए मैं सचिन दीक्षित, मुंबई।